जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 में। तो करते हैं अपनी क्लास का आगाज। उससे पहले पहले माँ सरस्वती की पावन छवि को उनके चरणों में खुद को समर्पित कर दो और इस बार प्रण ले लो, संकल्प ले लो। मेरे साथ आप जुड़े हो, अंत तक जुड़े रहना। सिलेक्शन की गारंटी मैं दूंगा। जीके जीएस हिंदी में 1 नंबर भी बाहर नहीं रहने दूंगा। आज की जो पीडीएफ है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो रियल पेपर हुआ है पिछला 2022-23 वाला आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट का, उसी के बेस पे ये क्लास है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने माँ सरस्वती के पावन दिव्य मंत्र को शुरू करेंगे। सभी बच्चे 2 मिनट के लिए माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे और इस मंत्र को बोलेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादिस्पर्शमत्स्व में। जय हो माँ सरस्वती आपकी। ठीक है, तो चलिए बेटा जी, आज की दमदार क्लास आपकी शुरू होने जा रही है। तो ये क्लास डेडिकेटेड है आईटीबीपी के सभी पोस्ट के लिए, पर स्पेशली एनिमल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपको पता है मैं कितना एनिमल ट्रांसपोर्ट लवर हूँ मैं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, सुईसिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? बेटा क्लास बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। वो नहीं हूँ मैं मास्टर, ये इसका बी है इसका सी है, ये करने नहीं आया हूँ मैं। अच्छे से देखना क्लास को। तो देखिए आपका प्रश्न है, सुईसिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो बेटा जी, सुईसिनी कहाँ का है? राजस्थान का है सर। ठीक है, राजस्थान का। और कौन कौन से राजस्थान के जो पूछता है एग्जाम में? कालबेलिया पूछता है। कौन पूछता है? कालबेलिया, है ना। कालबेलिया के बाद घूमर पूछता है बेटा, घूमर। एक घूमर एक झूमर है बेटा, झूमर हरियाणा का है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही एक नेशनल पार्क होता है, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क। सर बांदीपुर तो कर्नाटक में है। सर बांधवगढ़ कहाँ है फिर? सर बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश दाल के लिए एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एससी की उत्तर प्रदेश में। ठीक है बेटा, बाकी और ऑप्शन को भी अच्छे से समझाएंगे। जैसे असम का, देखिए असम का, सर असम का नेमेरी है। कौन कौन सा है? असम का नेमेरी जो पूछता है, नेमेरी। ठीक है बेटा, और आपका मानस, मानस भी कहाँ का है? असम का है। और बेटा काजीरंगा, एक सींग वाला गेंडा, कैसे भूल जाओगे आप? काजीरंगा असम का है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। बात करेंगे क्या? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आसपास जो हेमिस नेशनल पार्क है, भाई देखिए बहुत बड़ा है ये भी। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर लद्दाख में, ठीक है, ये है लद्दाख में। ठीक है, मतलब उसके टचिंग में है। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। रोबर्स कप किस खेल से जुड़ा है या किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्स कप की बात करें, बहुत ही प्यारी पीपीटी है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छे से मैंने मेहनत से डिजाइन किए क्वेश्चंस को। एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रोबर्स कप किस खेल से जुड़ा है, संबंधित है? तो सर रोबर्स कप की बात करेंगे या मडरेका? याद रखना बेटा, मडरेका या रोबर्स, ये दोनों फुटबॉल से हैं सर। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? 11 खिलाड़ी है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, हॉकी का जादूगर आपको पता है मेजर ध्यानचंद है। ठीक है, और बेटा खो खो से एक क्वेश्चन ये पूछता है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत सारे बच्चे नहीं आता है जिनको। तो देखो बेटा 15 खिलाड़ी होते हैं। मैं दोनों सदनों से, दोनों टीम से बात करूं तो टोटल 30 प्लेयर होते हैं। अब सर ये तो टोटल प्लेयर है, खेलते कितने हैं खो खो में? तो देखो बेटा जी, खो खो में 9 प्लेयर एक टीम से खेलता है, यानी कि 18 प्लेयर खेलते हैं 30 में से। बाकी के 12 प्लेयर क्या होते हैं? बैकअप के लिए होते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे याद करनी है आपको स्टैटिक जी के। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन शायद डबल बार रिपीट हो गया क्या? नहीं, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा कहाँ है आपका? देखिए ऑप्शन नहीं है, मैं यहाँ असम लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है बेटा? असम का है। ठीक है, असम का है। यह मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ लिया है, बता दिया है। ठीक है, बाकी बात करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु से कौन सा याद रखेंगे सर? सर यहाँ तो सर बेईमान है सब। देखिए वेदांतगल, वेदांतगल, वेदांतगल। ठीक है बेटा, वेदांतगल। ठीक है, और मधुमलाई, मधुमलाई, मधुमलाई। ठीक है, और सर यहाँ से एक और आता है आपके पेपर में, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कहाँ का है? तमिलनाडु का है सर। ठीक है सर, उड़ीसा से बात करेंगे सर। उड़ीसा में क्या है बेटा? नंदकानन। कौन सा है याद रखना? नंदकानन। ठीक है सर, चिल्का झील भी उड़ीसा में है, चिल्का नेशनल पार्क। ठीक है, सतकोसिया, सतकोसिया। थोड़ा यहाँ अभी प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं वही कह रहा हूँ, बोर्ड आने दो एक बार।
जीके जीएस में मास्टर बना दूंगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। ठीक है बेटा, उड़ीसा से कौन से सतकोसिया हो गया, नंदकानन हो गया, चिल्का हो गया। ठीक है, और आपका भीतरकनिका, इसको कैसे भूल जाओगे, भीतरकनिका, ये कहाँ का है सर, उड़ीसा का है सर। झारखंड की बात करेंगे बेटा जी, झारखंड के कौन कौन से हैं, झारखंड का है सर पलामू, पलामू। ठीक है सर, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ है, झारखंड में सर। और एक और पूछता है, बताइए कौन सा है, दलमा। ठीक है बेटा, दलमा, दलमा, दलमा पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी कहाँ का है, झारखंड का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह मुगल बादशाह कौन था जिसने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया था? ये और कोई नहीं हो सकता, इसका आंसर आपका शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आम्बुबाची मेला एसएससी का दामाद है, ये एसएससी का भी आईटीबीपी में पूछेगा ही पूछेगा। इस बार मैं कह रहा हूं बेटा, डंके की चोट पे कहता हूं मैं ये बात, डंके की चोट पे ये बात बोलने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आईटीबीपी, इस बार के आईटीबीपी एग्जाम में फंसेगा, छपेगा, मैं बोल रहा हूँ इस बात को। असम का है सर कौन, आम्बुबाची मेला। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें होता ये है कि जो आपकी कामाख्या देवी है, कामाख्या देवी की जो लिंग होता है उनकी पूजा इसमें की जाती है। ठीक है ना, कहाँ है सर, ये असम का है। ठीक है, असम का जो बेटा याद रखना, ठीक है, हाँ, असम का जो बेटा डिब्रूगढ़ है, असम का डिब्रूगढ़ जो है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है बेटा, केरल से याद रखेंगे, केरल का त्रिशूर पूर्णम उत्सव यहाँ से पूछता है एग्जाम में। ठीक है बेटा, मणिपुर से बात करेंगे सर, मणिपुर अली एलिगांग यहाँ का क्या है, ठीक है, लाई हरोबा यहाँ की फेस्टिवल है ये, लाई हरोबा। ठीक है, अली एलिगांग, ये दोनों यहाँ के हैं। गुजरात से क्या याद रखेंगे सर, गुजरात के लोक नृत्य, पहले यहाँ ध्यान से समझना सर, गुजरात का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है सर, गुजरात के जो लोक नृत्य है, ठीक है बेटा, टिप्पाणी है, गरबा है, ठीक है बेटा, डांडिया है, डांडिया, और लास्या भी यहाँ का है, गुजरात का है सर। ठीक है, बाकी यहाँ के जो नेशनल पार्क है वो है बेटा कौन सा, नल सरोवर, गुजरात का नल सरोवर, याद रखेंगे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, केरल से बेटा, केरल में देखिए, केरल में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि केरल क्या है। ठीक है, केरल का आपको मैं एक क्वेश्चन आता है केरल का, हाँ, सबरीमाला कहाँ पर, सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में है। ठीक है ना, सबरीमाला मंदिर केरल में है। और पद्मनाभ ये भी केरल में स्थित है। ठीक है, पद्मनाभ केरल में स्थित है। ठीक है, आप मुझे एक क्वेश्चन ये बताना, ठीक है, जो पीटी उषा है, जो धावक यानी कि दौड़ है, जो मतलब दौड़ती है पीटी उषा हमारी, ठीक है, उड़न परी जो है, ये किस राज्य से संबंधित है और कौन से जिले से संबंधित है? मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, नाम भी लिख देता हूं, कोझिकोड बेटा, कोझिकोड। ठीक है ना, कोझिकोड याद रखेंगे, ये केरल से संबंधित है, केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? फर्स्ट आपको बताना होगा, तो पहला स्थान किसका है भाई, रूसी संघ का। ठीक है ना, रूसी संघ। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड कौन है? अमेरिका है, यूएसए। ठीक है ना, चाइना राइस के मामले में, चावल के मामले में सबसे ज्यादा है। ठीक है बेटा, भारत तो बहुत चीजों में है, अभ्रक हो गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक है, इन सब में टॉप पे हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका एक नारा बेटा जो एग्जाम में पूछता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, वेदों की और लौटो। ठीक है, वेदों की और लौटो। ठीक है, लौटो। ठीक है, तो वेदों की और लौटो किसने बोला है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनका मूल बचपन का नाम क्या है, मूल नाम? ठीक है, वो क्या है? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती मूल शंकर। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्रीडम इन एक्साइल, वैसे एक्साइल है अगर इंग्लिश से देखे जाए, EXCILE, एक्साइल। बेटा एक्साइल का मतलब होता है वनवास। क्या होता है बेटा? वनवास होता है, फ्रीडम इन एक्साइल। ये बहुत बड़े, मतलब क्या बोलूं मैं, वृद्ध भी है बेचारे, और अभी क्या है, ये इनका मतलब एक्सपायर भी हो गया, आप सभी को पता होगा, जैसे इनका निधन भी हो गया है। दलाई लामा, ठीक है ना, दलाई लामा बहुत बड़े मतलब विद्वान है, ये बहुत बड़े संत है, मैं इनको बहुत, ठीक है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। ठीक है, बाकी के ऑप्शन है
भाई देखिए अरुंधति रॉय की कौन सी है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, इनकी बुक आती है द एंड ऑफ इमेजिनेशन। आप ऐसे मत सोचो सर एसएससी पढ़ा रहे हो, अरे आईटीबीपी में भी पूछता है एनिमल ट्रांसपोर्ट, सीएचएसएल लेबल, एसएससी सीएचएसएल लेबल पूछा है, अभी मैं बताऊंगा ना मुंह नहीं खोलूंगा, इतने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो आ ही गया वो प्रश्न, वेदों की ओर लौटो, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है भाई? तो ये सर जो मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है कौन सी है सर? सर कोसी नहीं होगी तो बिहार का शोक है। गोदावरी सर महाराष्ट्र में बह रही है। सर नर्मदा कहाँ की है? फिर एमपी में कौन सी बह रही है? मध्य प्रदेश में नर्मदा ही है, ठीक है, नर्मदा, ठीक है ना। जबलपुर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा जी, पटना किस नदी के किनारे है ना? और आप बताना कर्नाटक किस नदी के किनारे बेटा जी? आप बताना मुझे अयोध्या किस नदी के किनारे हैं? ठीक है बेटा, आप मुझे बताना लखनऊ किस नदी के किनारे? तो लखनऊ बेटा गोमती नदी के किनारे, अयोध्या सरयू हो गया, ठीक है। कर्नाटक है बेटा वृषभावती, और पटना कौन है बेटा? पटना देखिए गंगा नदी के तट पे कौन कौन से हैं? कानपुर हो गया, पटना हो गया, हरिद्वार हो गया बेटा, ये सब है। ऐसे स्टैटिक जी के याद होता है, ऐसे याद करना है आपको, ये नहीं है कि हाँ उसका आंसर ये, उसका ऑप्शन, ऐसे नहीं होती तैयारी। और एक क्वेश्चन और है केरल, सॉरी केरल नहीं, तमिलनाडु का याद रखना, ठीक है। तमिलनाडु बेटा वैगई नदी के किनारे स्थित है, वैगई, ठीक है ना, वैगई। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा चक्रवात 1977 के बाद उत्तरी हिंद महासागर में सबसे लंबी अवधि का चक्रवात था? तो भाई ये क्वेश्चन ना, बोल दूं सच, एनिमल ट्रांसपोर्ट। बेटा मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, पिछले भर्ती का साक्षी हूं। एनिमल ट्रांसपोर्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2022-23 के एग्जाम में आया था। इसका बीपर बाय जाय लिख दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। बीपर बाय इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये पूछा गया था। महाभारत का पुराना नाम क्या है बेटा, बताएंगे मुझे? महाभारत का पुराना नाम सर जय संहिता है, जय संहिता, ठीक है सर। ये 10 कुमार चरितम किसकी है सर? ये दंडी की पुस्तक है, दंडी की, ठीक है ना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे ज्यादा नदियों वाला देश कौन सा है? कहाँ पे सबसे ज्यादा नदियां बहती है? तो याद रखेंगे सर ये बांग्लादेश है। लगभग 300 से ज्यादा नदियां बहती हैं यहाँ पे। बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप सभी बच्चों को, ठीक है ना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में नरोरा स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट किस राज्य में? नरोरा। तो देखिए नरोरा किस राज्य में आपको ये बताना है। तो सर ये लखनऊ नहीं होगा सर, ये वैसे बेसिकली यूपी में है, ये मैंने कंफ्यूज के लिए करा, लखनऊ डाल दिया। ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। मैं आपसे कुछ और पूछता हूँ इंपॉर्टेंट। सर आप बताइए कुडनकुलन सर, ये कुडनकुलन कहाँ का है सर? रावत भाटा कहाँ का है? ठीक है, आप बताएंगे। देखिए कुडनकुलन तमिलनाडु का है बेटा, ठीक है। और रावत भाटा राजस्थान का है सर। केगा कहाँ का है सर? कर्नाटक। केगा कहाँ का है? कर्नाटक का है। केगा कर्नाटक का है। केगा साइट भर्ती भी आती है, आपको पता होगा, इसमें आती है आपका, ठीक है, आती है ये बुर्क में आती है, ठीक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, त्रिवेंद्रम, आपको ठीक है ये चीजें। बाकी अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 2023 कनुमा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? भाई पूरा एनिमल ट्रांसपोर्ट का डिक्टू पेपर है ये, डिक्टू। मेरे पेपर में देखिए लोक नृत्य मिला, अभी जनसंख्या का भी मिलेगा, ठीक है आपको, और करंट अफेयर्स का भी मिलेगा, स्टैटिक भी मिलेगा, हर पोर्शन मिलेगा बेटा, हर पोर्शन। इतिहास भी मिला है ना, तो आगे भी देखो। हाल ही में 2023 कनुमा उत्सव, देखो कनुमा उत्सव की मैं बात करूं सर, ये तेलंगाना का है सर। तेलंगाना के और कौन कौन से उत्सव है सर? बथुकम्मा, अरे यार बथुकम्मा कहाँ का है सर? बोनालू कहाँ का है सर? तेलंगाना का सर। बोडो कम्मा एक नाम और है, बोडो कम्मा सर, ये बोनालू, बथुकम्मा और बोडो कम्मा है ना। और कनुमा उत्सव ये सब तेलंगाना का है, याद रखना है एग्जाम में। तेलंगाना इंपॉर्टेंट स्टेट है बेटा, करंट अफेयर हो या स्टैटिक हो, दोनों के हिसाब से, ठीक है ना। मैंने एनालाइज किया है पेपर्स का, मैं खुद बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से, ऑप्शन भी वही रखता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, छांट के लाता हूँ आपके लिए, मेहनत करता हूँ यार, ठीक है। आप लोग को समझना है समझ लो, बाकी मेरी क्या है, मैं तो ज्ञान देता रहूंगा अपना।
बाकी देखिए आपको यहाँ का याद रखना है, ठीक है। असम का तो आपको पता ही है, कामाख्या, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का मोपिन, ठीक है ना, मोपिन। मोपिन यहाँ की क्या है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, मोपिन क्या है यहाँ का, कमेंट बॉक्स में बताना आप, ठीक है बेटा। और रूपटेक मठ कहाँ है, सिक्किम में, ये भी आप याद रखना है। रूपटेक मठ सिक्किम में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आगरा शहर को किसने बनाया था? चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिकंदर लोदी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा, ठीक है बेटा। मुगल का बाबर हो जाएगा, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, ठीक है। सेन वंश का सामंत सेन हो जाएगा, ठीक है। संगम वंश का हरिहर बुक्का हो जाएगा, राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग हो जाएगा। ऐसे याद करना है बेटा, आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। अब अगला प्रश्न है भरतनाट्यम किस राज्य से जुड़ा है सर? एक और भी याद रखेंगे, कथकली और भरतनाट्यम कहाँ का है? केरला का है सर, केरल का, ठीक है ना। सबसे ओल्डेस्ट ये शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नया असम का है सर सत्रिया के संस्थापक है श्रीमद शंकर देव। किस लिए लाया गया था सत्रिया को बेटा? ओंकिया नाट के लिए लाया गया था। ऐसे ही स्टैटिक जी की याद करना है आपको, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की लिपि, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है तो आपको बताना है। तो अशोक की जो इसकी जो शिलालेखों की लिपि है तो ये ब्राह्मी हो जाएगा बेटा, ब्राह्मी, ठीक है ना। गुरुमुखी ये पंजाब, ठीक है, जो आपका ठीक है, जो सिख धर्म है, ठीक है, सिख धर्म के जो पुराण शास्त्र है वो गुरुमुखी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। देवनागरी भाषा, ये हमारी हिंदी भाषा इसमें लिखी गई है देवनागरी लिपि में। हाल ही में लीला ओमचेरी जिनका निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से जुड़ी है? ऐसे प्रश्न याद करने हैं आपको, ठीक है। इसके लिए मैं डेली 200 क्वेश्चन का मैराथन लाऊंगा, डेली लाऊंगा। बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ नहीं है। मैं और ये नहीं बोल रहा हूँ पैसे दे दो यहाँ, ठीक है बेटा। तो ये शास्त्रीय गायन से याद रखना, शास्त्रीय गायन से इनका संबंध है, ठीक है ना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है बेटा। भारत का 2023-24 में कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? ऐसे क्वेश्चन रूला मारेंगे, आएंगे, आप सोचोगे भाग जाओगे, नहीं, भागने से कुछ नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन जैसे बेटा इंडेक्स से पूछ देता है, इंडेक्स, ठीक है, सूचकांक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछ देगा, क्या बोलते हैं, थीम पूछ दिया आपसे, ठीक है, आपसे मस्कट पूछ लिया किसी भी चीज का, ठीक है, कोई भी बैंकिंग की थीम होगी। ऐसे क्वेश्चन याद करने हैं आपको, ठीक है। कोरापुट जीरे को जीआई टैग मिला, कहाँ का है कोरापुट? सर कोरापुट उड़ीसा का है, ठीक है सर, उड़ीसा का है, ठीक है। कांदिया सॉल साड़ी, इसको जीआई टैग कहाँ का है? कांदिया सॉल, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा जी। बाकी इसका सही आंसर 21,083 करोड़ रुपया, 21,083 करोड़ रुपए कुल निर्यात 2023 का, 24 का कुल निर्यात रक्षा डिफेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न है आपका, ओमेगा मिशन विश्व कप किस खेल से जुड़ा है? बेटा याद रखेंगे, ये किससे जुड़ा है? ये गोल्फ से जुड़ा है। सर गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर गोल्फ में 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना, 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, खो खो में सर 15 होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गोल्फ में और इसमें बराबरी होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। डर्बी ट्रॉफी किससे है? घुड़दौड़ से है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे ये भी। और आपसे मैं पूछता हूँ बीटन कप किससे है? बीटन कप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब एक क्वेश्चन और है, किस केंद्र शासित प्रदेश का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है? साक्षरता दर कौन से केंद्र शासित की है? तो लक्षद्वीप की है सर, ठीक है, लक्षद्वीप की। अगर राज्य पूछ लेता तो केरल की है ना, केरल की समथिंग 95 के समथिंग है। ये मेल की है, फीमेल की थोड़ी 1% 2% कम है, ठीक है। बाकी और देखेंगे बेटा जी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। दादा हेम नगर हवेली की सिलवासा है, ठीक है बेटा। लक्षद्वीप की कावाराती, ठीक है बेटा, याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी आप सभी को ये कैसा लगा आज का ये प्रैक्टिस सेट? और आपके लिए खुशखबरी बेटा जी, पिछले वीडियो में आपने बोला सर आंसर की नहीं था, इस बार देखो प्रैक्टिस सेट उत्तर कुंजी, ये देखो आपके लिए मैं आंसर सीट भी लाया हूँ। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए बेटा, मैंने बहुत मेहनत से ये पीडीएफ बनाया है, और आप लोगों के लिए बनाया हूँ ये क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को ना सेलेक्ट किया हूँ यार, मैं वो मास्टर नहीं हूँ कि उठा के कुछ भी आ गया और कुछ भी पूछ दूँ। मैं वो लाता हूँ यार, ओरिएंटेड लाता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड लाता हूँ आप लोगों के लिए, समझ रहे हो ना बात मेरी। बाकी कैसा लगा ये वीडियो सेशन, मेरी मेहनत कैसी लगी आपको वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि बेटा आपका एग्जाम
फरवरी मार्च तक होगा। एनिमल ट्रांसपोर्ट हो, कोई सा भी रिटर्न एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, कसम से खा रहा हूँ 3-4 महीने में ना रगड़वा दूंगा पूरा सिलेबस। स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री पॉलिटी सारा खत्म करवा दूंगा। बस मेरे साथ जुड़ते रहना, ठीक है। बस जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सरकारी प्रूडेंस 37, ठीक है। SP 37 की टीम को आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पे क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको। आपके हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बेटा जी। और आपके कैरियर, पर्सनल कैरियर के लिए हम आपको सलाह देते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हम वो नहीं है कि आके आ गए और सीधा यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, बैच ले लो, ये हो गया वो हो गया, नहीं। यहाँ पढ़ाई की बात होगी, ज्ञान की बात होगी। फालतू जिसको मेरी क्लास पसंद आती है ना, दिल से यार, दिल से माँ सरस्वती की सौगंध है उसको, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि मैं आपको डेली ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करता रहूं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे राधे।